हम पढ़े लिखे लोग हैं। आप एक ब्राह्मण का, एक बनिए का, एक चमार का, एक धानक का, एक जाट का ब्लड लेकर के हिंदुस्तान को छोड़ो, विकसित देश अमेरिका जैसे किसी लैब से एक ये रिपोर्ट ला के दे दो कि ये ब्लड ब्राह्मण का है, ये धानक का है, ये जाट का है, तो हम जाति मानने के लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी से एक और रिपोर्ट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आपने सुना है घोटालों पर घोटाले, और घोटालों की लाइन ऐसी लगी है कि अब तक लगातार जांच हो रही है। करोड़ों की बात कर रहा हूं, कोई लाखों या हजारों का मामला नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ बैठे ये लोग कह रहे हैं। या लगातार जो शिकायतें आप देख रहे हैं, अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है भिवानी का नगर परिषद घोटाला, उसी पर अब इनेलो के मुखर शब्द आपको सुनाई दे रहे होंगे। मेरे साथ चरखी दादरी से जिला अध्यक्ष हैं विजय पंचगांवा जी, और महिला अध्यक्ष चरखी दादरी से एकांता चौरान जी हैं, और भिवानी की यहाँ पर चर्चित महिला हैं इंदु परमार जी, ये भी मौजूद हैं, भिवानी महिला जिला अध्यक्ष हैं। मैं जान लेता हूँ पहले तो आप ये कागज आप भी इकट्ठे करे बैठे हो, लेकिन ये कागज कहाँ दबा दिए थे? 5 साल वहीं तो कमेटी में आने जाना होता था, आप तो पार्षद भी तो हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने आज ये हमारे को मौका दिया। मैं तो आपने कभी देखा हो, पहली बार जब भी कभी मीटिंग में जाता था तो मैं वहाँ बड़ी ज़ोर से ये मुद्दे उठाता था, चाहे वो लाइटों के हैं और हो, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगे। मैं कहता था ये यहाँ पर करोड़ों का घोटाला है, लेकिन आज जो हमारा साथी सुदर्शन जिंदल जो संघ का है, और उसने जब ये मुद्दा उठाया है तो सरकार को कहीं न कहीं तो शर्मराहट इस बात का हुआ है, उसको लेकर के कुछ कार्रवाई शुरू भी हो रही है। तो मैं कहता हूँ इस सरकार का भिवानी की बात, मैं कहता हूँ बाडड़ा में भी इसी प्रकार से फर्जी दस्तकों का हस्ताक्षर करके लोगों ने करोड़ों का गमन वहाँ किया है, उसी पैटर्न पे भिवानी में हुआ है। तो मैं कहता हूँ इन सब का मास्टरमाइंड कोई न कोई ऊपर इनका एक ही आदमी के इशारे से ये सारी कार्रवाई हो रही है, और जो इशारा करने वाला वो सरकार का सत्ताहीन कोई न कोई बड़ा आदमी मिलेगा। अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो तो उस आदमी तक पहुंचा जाएगा। और यहाँ आगे नहीं, आपने करनाल के डीटीपी की भी सुनी होगी, कितना बड़ा घोटाला। अब जो पकड़ा जाता है उसके बाद, वैसे तो ये सरकार कहती है ना पर्ची चलेगी, ना खर्ची चलेगी, ना कोई भ्रष्टाचार खत्म। मैं कहता हूँ इस सरकार में मौजूदा भाजपा सरकार को भाजपा ना करके ये घोटाला सरकार कह देगा तो कोई ताज्जुब नहीं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, किसी ऑफिस में जाओ, कितने लार्ज स्केल पे लोग, कर्मचारी, अधिकारी, मैं कहता हूँ आज इस देश का पैसा जितने जिले मुख्यालय पर जिला उपायुक्त हो, चाहे कोई और अन्य अधिकारी हो, जो उच्च अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों के, आप उन अधिकारियों की जांच करा लो। आज जितना पैसा उनके पास मिलेगा, एक पीछे से एक जेई के पानी वाले पाइप में कितने कितने लाखों रुपए मिले थे। मैं कहता हूं आज अगर इस देश का पैसा कहीं है तो इन अधिकारियों के पास है। आप इन अधिकारियों की जांच कराएं सभी की, और जो जिस प्रकार से ये पैसा लूटने का, जो इस जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का लूट करके ले जा रहे हैं, मैं कहता हूं आने वाले टाइम में जब महारा कदे सूत बढ़ा दिया इस जनता ने, तो एक एक गाढ़े खून पसीने की कमाई का इन अधिकारियों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, एक एक पैसे का हिसाब चुकती किया जाएगा। और ये जो आपसे एक बात ले लेता हूँ, वो काफ़ी लंबी बातें हो जाएंगी। आप वहाँ जाते थे, आप कह रहे थे कि पहले ही आपको अंदेशा था, और एक पार्षद के भतीजे का नाम लगातार चल रहा है, कि आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती थी कि वहाँ पर रोज PID का काम हो रहा है और दूसरे दस्तावेज बना रहा है कोई भारी व्यक्ति, या अभी आ गया अचानक, इन्होंने सीट छोड़ दी और आप लोगों को? हमें क्यों, आपकी मीडिया आती थी, हर मीटिंग में बताते थे हम, आपकी मीडिया के माध्यम से भी हमने ऊपर उच्च अधिकारियों तक पहुँचवाई है, लेकिन बताओ क्या किया। अब क्या हुआ है, अब भी बाडड़ा का भी घोटाला हमने उठा करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को दिया है, और उसको विधानसभा में उठाएंगे कल सोमवार को। और ये भिवानी का भी जो मुद्दा है, हम सारे जितने भी ये तथ्य हैं, जैसे ये हमारे पास कागज आए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को देंगे और विधानसभा में उठवाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
अच्छा, एक रसीद है वो जिसमें अखबारों में भी आया है और वैसे भी कि अंडरगारमेंट्स की कौन सी जरूरत पड़ती है, लाइटों की जरूरत पड़ती है, कंक्रीट की जरूरत पड़ती है नगर परिषद को, और दूसरे छोटे मोटे जो इक्विपमेंट है उनकी जरूरत पड़ती है। अंडरगारमेंट किस काम में आते हैं खरीद के लिए गए इतने लाखों रुपए? ये बातें तो जो खरीदने वाले उनसे पूछो ना। पड़ती है क्या? चेयरमैन आप रहे हैं पूर्व में और पार्षद रहे हैं, वहाँ का हिस्सा पड़ती कभी भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी? किस स्कीम कोई अब पता नहीं ये बीजेपी क्या स्कीम चला सकती है। अब ये कोई अलग से स्कीम बना दी हो तो इनको पता नहीं, लेकिन आज तक तो न तो कहीं धरातल पे इस तरह की कोई कार्रवाई हुई कि किसी के अंडरबियर की इस तरह की हूँ। लेकिन जो मैं एक बात और कहता हूँ, ये जो फर्म है, ये फर्म भी मौजूदा सरकार के उच्च मंत्रियों से इनकी सांठगांठ है। और ये मेरे पास मेरे कहने की बात नहीं, आप उनका रिकॉर्ड उठाकर देखोगे, आज भी वो प्रशासन एसपी और डीसी को कुछ नहीं समझते, और इस इंक्वायरी के बारे में तो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है और इसको दबा देंगे। करोड़ों का घोटाला बताया जा रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं मानते ये। और मानते नहीं, आप भी यही और हम भी यही हैं। अगर इस इंक्वायरी को ये हफ्ते 10 दिन चलेगी, अब इसकी जांच चल रही है, अब उसको दे रहे हैं, अब उसको दे रहे हैं, आज तक इनने कितनी बड़ी बढ़िया जांच की हैं। आप एक बात बताओ, जो नौकरियों में इतनी बड़ी धांधली हुई और कितने भ्रष्टाचार, केवल और केवल कमेटी गठित कर देते हैं, एसआईटी गठित करके ये जांच करेगी। उस जांच के बाद आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? लेकिन बीजेपी हमेशा ये बात कहती है कि हम खुद ही जांच करवाते हैं, अपने जो मामले हैं उनकी जांच करवाते हैं, लोगों के सामने लेके आते हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं, खुद जांच करवा रहे हैं। वो क्यों करवाएंगे? फिर अगली सरकार करवा ले। एक बात सुनो, पीछे यहाँ जितने अधिकारियों के खिलाफ इंक्वायरी थी, इंक्वायरी ऑफिसर भी उन्हीं को लगा दिया। ये मेरे कहने की बात नहीं, आपके मीडिया में भी आई थी। जिस अधिकारी की जांच होनी हो और उसी अधिकारी को वो केस दे दिया जाए, तो फिर आप बताओ, फिर वो कैसी तो जांच हो सकती है और कैसे फिर वो दोषी पाए जा सकते हैं? ये मेरे कहने की बात नहीं, पिछले दिनों मैंने आपकी अखबार और मीडिया के माध्यम से यहाँ देखी। बीजेपी की तो एक ऐसी सोची समझी चाल है, किस तरह से जो लोगों के पास पैसा है उस पैसे को जेब से निकालो, कभी कोरोना के नाम से, कभी बीमारी के नाम से, कहीं भ्रष्टाचार के किसी काम के नाम से। आज हर आदमी, रोजगार नाम की कोई चीज़ है नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के ऐसे हालात हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था चौपट है। ऐसी तानाशाही सरकार आज तक के इतिहास में, मैं कहता हूँ अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा काम नहीं होता था जो इनके काम होता है। अगर जितने बड़े भी राजनीतिक आदमी कोई करता है, किसी के तो सीबीआई के छापे, किसी के इनकम टैक्स के छापे, छोटे लेवल पर और कहीं के छापे, इस तरह कभी प्रजातंत्र में हुआ? प्रजातंत्र में अपनी आवाज़ उठाने की बात। अब मैं सुदर्शन जिंदल से मिल के आया हूँ, जिन्होंने ये एप्लीकेशन, उसको तरह तरह के लोग फ़ोन कर रहे हैं, एक तेरे उसको जो भी दबाने की कोशिश। लेकिन मैं उनको भी एक बात कह के आया हूँ, सुदर्शन जिंदल प्रजातंत्र में कोई बात उठाने वाला, उसको आप किसी प्रकार की धमकी नहीं दे सकते, उसको डरा नहीं सकते। मैं एक बात आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात और करना चाहूँगा, भाई सुदर्शन जिंदल, इस शहर में जो भी कोई और भी कोई, चाहे सुदर्शन जिंदल हो, कोई और हो, कोई भी आवाज़ उठाता है, अगर उसके साथ कोई जाति होती है तो ये भिवानी की छोटी काशी और ये इंडियन नेशनल लोक दल का पूरा परिवार, चौधरी अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, उसके पीछे खड़ा मिलेगा। और हम किसी प्रकार की किसी के साथ कोई जाति नहीं होने देंगे। प्रजातंत्र में हर किसी को आवाज़ उठाने की हक है और वो उठाएगा। आपने जैसे कहा कि किसी के साथ जाति नहीं होने देंगे, लेकिन मैं एक शिकायतकर्ता सुशील वर्मा से कल ही बात कर रहा था, उसने कहा कि भिवानी के पक्ष की तो बात करें, बीजेपी सरकार के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी तो बात करें, विपक्ष भी मिला हुआ। आज तक एक भी व्यक्ति, एक सप्ताह हो गया इसके बारे में नहीं बोला, हालांकि आज आप खुल के सामने आए हैं। एक सप्ताह तक तो किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई, वो क्यों दबे बैठे? नहीं, ये किसने कह दिया आवाज़ नहीं उठाई? सुशील वर्मा ने। आप इंटरव्यू अगर आपने पूरा देखा, मैं नहीं जानता किसी को जो शिकायत करता है। मैं शिकायत करता तो सुदर्शन जिंदल है और उससे हम मिले थे, आपके अखबार के माध्यम से आए भी हैं। अब ये जो आप बता रहे हो कौन है कि कौन सी क्या बता रहे हैं, विपक्ष मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, ये तो लोगों की अपनी अपनी प्रजातंत्र में उसको अधिकार है, कुछ भी कोई कह सकता है। लेकिन आपको लगता है कि हम विपक्ष मिला हुआ? मैं कह रहा हूं कि आज तो आप निकल के आ गए, इतने दिन हो गए, विपक्ष चाहे कांग्रेस की बात कर लें और दूसरी पार्टी, अभी तक किसी के बड़े भी सही शहर की आवाज नहीं उठाई शर्मा जी। तो मेरे ख्याल में तो हमने तो ऑन रिकॉर्ड है, मीटिंगों में भी हंगामा हुआ, हर मीटिंग में जब भी गए वहां भी मुद्दे उठाए।
तो आने वाले वक्त में इनेलो इस केस पर क्या फैसला लेगी? आने वाले वक्त में पूरी पार्टी भी हम पहले इस सत्ता पक्ष को देख रहे हैं, ये जांच कहां तक जाती है। इस जांच को अगर दबाने की कोशिश की गई तो इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल चुप नहीं रहेगी। हम जांचकर्ता के साथ हैं, नहीं जो शिकायतकर्ता के साथ है, और जो जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी, जब तक नहीं हो जाता है तो हम इस मामले में बिल्कुल चुप्पी नहीं साधेंगे। और हमने तो आपके मीडिया क्यों, हम जब विधानसभा तक उठाने की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ ना, तो हमें कोई परहेज है क्या इस बात की? विपक्ष तो कांग्रेसी की बताना चाहूँगा मैं, भूपेंद्र हुड्डा तो बीजेपी की जीत के लड्डू खा रहा है, विपक्ष कहाँ है? हमारे तो विपक्ष में एक विधायक है जो कभी भी विधानसभा में आप देखते होंगे किसानों के लिए उन्होंने तो त्याग पत्र देकर किसानों बैठ गए थे, दोबारा चुनाव लड़ा। आज भी बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा उन्होंने उठाया, पीछे जो ई सेशन चला, और भी ओलावृष्टि का हमने उठाया, पीछे भी किसान भवन में किसानों के साथ मुलाकात करी तो केवल मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। और अब बाडड़ा में जब ओलावृष्टि हुई तो उन्होंने आदेश दिया, सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी थी, हमने डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया, और रात के अंधेरे तक भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किसानों के खेत में जा करके किसानों की दुख सुख की बातें सुन रहे थे। उसके बाद अगले दिन फिर मौजूदा सरकार के वजीर, और आप बोल रहे हो जो विपक्ष, मैं तो विपक्ष नहीं कहूँगा, उनकी बी टीम है, वो भी बी टीम भी वहाँ कहीं न कहीं नजर आई थी। तो हमने तो हमेशा जो भी है, हमने तो इसकी विपक्ष की तो भूमिका वैसे तो कांग्रेस ने निभानी चाहिए, लेकिन आज तक आपने विधानसभा में देखा होगा जो लोगों ने विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो लोग कहीं ना कहीं आपको बीजेपी की बात में बात मिलाते नजर आएंगे। और ये मेरे कहने की बात नहीं, 2 दिन पहले आपने देखा होगा विपक्ष का नेता तो भूपेंद्र हुड्डा खट्टर साहब से लाडू खा रहा था, जिसको लेकर के सुभाष बत्रा, कृष्ण मूर्ति हुड्डा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएं चाहते हैं, हार के बाद व्यक्ति मीठा भी ना खाए, लड्डू छोड़ नहीं, लाडू न खाए वो तो अलग बात है, लेकिन उससे साफ जाहिर हो जाता है। अब बीजेपी की सरकार वहाँ बनी है, कांग्रेस वालों की हार हुई है, और उस हार के ऊपर लाडू खाएगा तो फिर आप अंदाजा लगाओ क्या हो सकता है। दोस्ती में तो बहुत कुछ हो जाता है। नहीं, दोस्ती नहीं, राजनीति में दोस्ती कहीं नहीं चलती, राजनीति में दोस्ती नहीं चलती, न कोई रिश्तेदारी चलती, न कोई रिश्ते चलते। आजकल आम जनता समझ लेती है, डिनर जो होता है ना साथ बैठ के, वो तस्वीरें लोगों के सामने वायरल तो नहीं, वो चीज अलग होती है। अब आप विधानसभा में कहीं भी आपका खाना हो या ब्याह शादी में हो, वो अलग चीज होती है, वो खाना अलग होता है। लेकिन जीत का जश्न, ये लड्डू बहुत कुछ, ये मेरे कहने की बात नहीं, मेरे से पहले तो ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही है, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही सुना है। सुभाष बत्रा जी, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, इन्होंने बोला भाई ऐसे लोग जो कांग्रेस को तोड़ने का काम करें, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। अब कौन किसको रास्ता कहाँ दिखाएगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। कांता जी, कितनी हैरान है भिवानी का ये जो चर्चा सुनी आपने, घोटाला इतना बड़ा, जो चर्चाएं चल रही हैं, आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे भिवानी के इस किस्से को सुन? इस किस्से को सुन के तो जी बात ये है कि जैसे एक एक शब्द हमने जो सुना आज सुदर्शन जिंदल के मुंह से और आम नागरिक से, अभी प्रधान जी से जो सुन रहे हैं, इसमें तो यूँ है कि भिवानी को लूट के खा लिया। भिवानी में तो दिन दुगना रात चौगना सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। जहाँ सुनते हैं हर चीज़ में घोटाला, गलियों में देखो और किसी भी मुद्दे में देखते हैं ना, तो बात यह है कि तो भिवानी आज आई है तो रोडों पर विकास तो नजर आया होगा भिवानी का, आपने देखा होगा कि भिवानी इतना जहाँ आप बैठे हो, हम आके आए, ये सड़क तो हम काफ़ी दिनों से इसका मुद्दा उठा रहे हैं, मगर ये अब तक बनने में आई नहीं। कोई भी सड़क यहाँ पर हम तो देख रहे हैं कि टूटी हुई जगह कोई है नहीं ऐसी कि जो आराम से आदमी निकल सके। इंदु परमार है मेरे साथ मौजूद, और इंदु परमार से जान लेता हूँ, महिला अब की बार उसी चेयर पे बैठेगी जिसके ये सारे किस्से बन गए, और शायद हो सकता है इंदु परमार का भी एक नाम चल रहा है नीचे ही नीचे, या फिर आपकी पार्टी भी किसी को आगे लेके आएगी, वो भी चेयरपर्सन बन सकती है। तो इन सारी जो मुसीबतें हैं, चुनौतियां हैं, इनसे लड़ने के लिए वो महिला वहाँ सक्षम होगी जहाँ पर बैठ के चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं बिल कैसे कट गए, मेरे तो साइन ही नहीं है। ये वो जो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, तो वो होता है ना जैसे कि कबूतर आंख बंद कर लेता बिल्ली को देख के, वो हाल है। उनकी नज़र में सब चीज़ है,
पर वो है ना कि उनके हिस्से का माल उनको मिल चुका है, तो इसलिए आज वो ये कह सकते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। रही बात जहाँ बीजेपी सरकार की या हमारे नगर परिषद के चेयरमैन साहब की बात है, तो आपने देखा होगा इनका तो काम है सिर्फ बुलडोज़र फेरने का। आजकल बुलडोज़र शब्द का बड़ा यूज़ हो रहा है, तो इन लोगों ने किस पे बुलडोज़र फेरने का काम किया? इन्होंने युवाओं के सपनों पे बुलडोज़र फेरा है। इन्होंने भूखे जो हमारे गरीब कमेरा वर्ग है उनके पेट पे बुलडोज़र फेरा है। इन्होंने युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। आज विकास की जो अभी बात करते हैं, विकास आप देखो तो गली गली गिरता हुआ फिर रहा है, उस विकास को कोई उठाने वाला चाहिए। इनकी बात आज तक समझ नहीं आ रही कि ये किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और किस मुद्दों को लेकर अब आगे जनता के बीच में जाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि आज हरियाणा का जन जन हर बच्चा बच्चा परेशान है, चाहे वो समस्या कोई भी ले लीजिए। मतलब मेरे ख्याल में रही बात भिवानी की, आज हम भिवानी की चर्चा करें, भिवानी में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, लास्ट में जाके उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है कि भ्रष्टाचार की वजह से आज ये हो रहा है, ये घोटाले हैं, लेकिन रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं निकलेगा। जैसे पहले भी बहुत से घोटाले सरकार में हमारे सामने आए, आज ये जांच बैठी, आज ये जांच का रिजल्ट का जनता वेट करे, उससे पहले तो दूसरा घोटाला आ जाता है और जनता उस जांच को भूल जाती है कि उसका रिजल्ट क्या निकला। और सरकार ये रोज रोज जो नए नए तरीके अपनाते उसका कारण भी है कि जनता उस मुद्दे की जड़ तक पहुंच ही ना पाए। आज हमारे जो भिवानी में बहुत बड़ा करोड़ों का जो घोटाला हुआ है, देखते हैं इसकी जाँच कहाँ तक पहुँचती है। अगर हमारा रिजल्ट लास्ट तक पहुंचता है, सही सच्चाई सामने आती है तो सही है, वरना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी सच्चाई से मुंह नहीं छुपाया और जनता के साथ हमेशा खड़ी मिली है। आज भी वही चीज़ मिलेगी। जनता को न्याय दिलाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सड़कों पे भी उतरेगी, आंदोलन भी करेगी, लेकिन ये जो करोड़ों का घोटाला हुआ है इसको बिल्कुल तार तार करके रखना जरूरी है, इसकी सच्चाई सामने लानी बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग पूरा जनता का साथ देंगे, चाहे वो सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें कोई आंदोलन करना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन इसकी सच्चाई जनता के सामने जरूर लाई जाएगी। पंचगांव जी से एक बात ले लेता हूँ, चेयरमैन आप रहे हैं और रसीदें हैं मेरे हिसाब में, रसीदें एक थोड़ी सी खोल के मुझे ये दिखाएं, शायद अमाउंट 1 लाख से तो ऊपर की ही होगी। 37 लाख जो ये रसीदें 28 लाख इनको बोगस बताया जा रहा है। बात करूंगा, आप चेयरमैन रहे हैं, बड़ी सी चेक है। हाँ अच्छा, ये चेक का आप क्या कहेंगे कि उस दौरान आपके पास भी ऐसे चेक तो कटते होंगे, उस दौरान भी अकाउंट तो हुआ करते या नहीं हुआ? एक बात तो मैं आपको बता दूं, जब मैं चेयरमैन था, विपक्ष का चेयरमैन था, विपक्ष का जब मेरे डोमिसाइल पे भी सिग्नेचर होते थे तो भी जांच होती थी। और नियम क्या है, आपने किसी वार्ड की, मेरे टाइम की बताऊंगा, हम सड़क बनाते थे, उस गली की एक कमेटी गठित करते थे, सड़क का वर्क ऑर्डर की कॉपी देते थे, वो कमेटी अब उस पे फार्म पे भर के देती थी हमारी सड़क संतोषजनक है। उसके बाद फिर एमसी के दस्तक होते थे, उसके बाद एडीसी उसकी मॉनिटरिंग करते थे, फिर डीसी साहब उसकी अप्रूवल देते थे, अब भाई इस सड़क की पेमेंट के जो है ना अदायगी कर दी जाए, उसके बाद मेरी टेबल पे आती थी। तब मैं ये पहले से लागू था, ये किसी सरकार ने कर रखा था स्पेशल, नहीं, या फिर आप लोगों ने मिलकर? सरकार की भी थी, नहीं मैंने पाक साफ करने के लिए, क्योंकि हमने जब ठीक मनसा से काम करना है तो उसे जिसकी गली बनती है उस पूरे मोहल्ले की, फिर एमसी की, फिर एडीसी डिपार्टमेंट वालों के काम है भाई उसकी गुणवत्ता जांच के, फिर डीसी साहब का काम है आदेश करे, फिर मैं जा करके चेक पे दस्तक करता था। तो लेकिन क्या बैंक से अच्छा, कोई कॉल नहीं आती? इतनी बड़ी रसीद जब कटती है, इतना बड़ा हो जाता है। आप इस इतने रुपए छोड़ो, आप किसी को अपने खाते से 2 लाख का चेक दे दो, बैंक वाले का आपके पास फोन आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आम जनता ये सोचती है शायद 1-2 लाख तो इनका करंट अकाउंट होते हैं तो शायद हो जाता होगा, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट का कभी कॉल नहीं आता। अब ये तो जांच का विषय है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी, इसमें बैंक वालों की मिली भगत है या किसकी है, क्योंकि जो मैंने सुनने में आया, सेक्रेटरी भी कहता है मेरे दस्तक नहीं है, चेयरमैन भी कहता है मेरे दस्तक नहीं है, तो ये दस्तक किसने की है, किसके दस्तक है, ये सारी चीज़ जांच का विषय है। लेकिन मैं लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर भिवानी का या नहीं कहीं का भी अगर मिनी सरकार आप लोगों ने बनानी है तो सत्ता पक्ष की कभी मत बनाना, विपक्ष की बनाना। विपक्ष का अगर चेयरमैन होगा तो एक एक कदम फूक फूक के रखेगा और उसके ऊपर इनका फोकस रहेगा, वो कहीं भी गमन नहीं कर सकता, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, उसने पाक साफ काम करने होंगे। आज ये सत्ता पक्ष की जो हालत भिवानी के अंदर हुई है कोई पूछने वाला नहीं था। आज बीजेपी, एमपी बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, चेयरमैन बीजेपी का, सरकार बीजेपी की,
फिर बताओ इस शहर का विकास क्यों नहीं हुआ? और इतिहास में अब तक जितने इस 5 साल में जितने करोड़ों रुपए विकास कार्य के लिए आए हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, इतने पैसे कभी नहीं आए। तो क्या कहना और चाहते हैं इतने कि पैसे में इस छोटी काशी को अगर ठीक हिसाब से आप बढ़ाते तो ये वाकई में एक छोटी काशी का रूप धारण कर लेती। हाँ, मौजूदा आपके जो जिला उपायुक्त ढिल्लो साहब हैं, एडीसी नरवाल हैं, उनकी मनसा है, उनको कोई पब्लिक का या कोई भी आदमी उनको किसी समस्या से अवगत कराते हैं, वो अधिकारी दोनों काम करने में रुचि रखते हैं और उस काम को करवाते भी हैं। अब ये मौजूदा सरकार उनको कितने दिन यहाँ टिक रहने देती है, कितने दिन वो टिक पाते हैं, क्योंकि काम करने वाले अधिकारी तो यहाँ लोग सरकार को पसंद नहीं है। यहाँ तो वो अधिकारी चाहिए जो घोटाले करें। तो इसलिए हो सकता है क्योंकि अब नगर परिषद भी उनके हवाले है, तो अब ये सारे मामले जो आ रहे हैं तो ये अधिकारी अपनी जो ड्यूटी है वो ठीक निभा रहे हैं, तो आएंगे सारी चीज़ें। कुछ महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं। हालांकि आपने एक बात कह दी, बड़े तेज और शयाने बहुत पुराने राजनीतिक लीडर हैं, इसी करके आप लोगों को मैसेज भी दे दिया कि विपक्ष को चुन लोगे तो आपको शायद जिस तरीके से एक वो गली ऐसी बता दी कि घूम के इनके घर पे ही आती है, दाएं बाएं होके किसी न किसी वो एक जो काम कर जाते हैं राजनीति वाला। लेकिन इलेक्शन होने वाले हैं कुछ महीनों के अंतराल के बाद, तो क्या कहते हैं पब्लिक कैसे इस घोटाले की जो चर्चाएं चल रही हैं और दूसरे विकास के मुद्दे हैं उनको देखते हुए आने वाले वक्त में टिक जगह मोहर मारेगी? बिल्कुल। हम अब ये घोटाला की जांच कहाँ तक चलती है, क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद ही शहर की, क्योंकि मेरे कार्यकाल में चेयरमैन था, मैं हर संगठन को महीने में एक मीटिंग बुलाता था, व्यापार मंडल की, अलग अलग घंटाघर, अपनी क्या है ये ऑटो मार्केट की, रोहतक गेट की, जैन चौक की, सभी व्यापारी और रिक्शा वालों की एसोसिएशन की, एक ऑटो वालों की, रेडी वालों की, सब का मैं एक को इनको एसोसिएशन को बुलाता था और उनसे पूछता था तुम्हारी क्या समस्या है, हम क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हमने उनको बुला करके फैसला लेते थे, उनको जो चीज़ चाहिए थी उसके हिसाब से हम कार्य करते। मेरे कहने की बात नहीं, आप किसी भी संगठन से आप जाके बात करोगे तो मेरे कार्यकाल में यही कहेंगे, पचगामा जी हमारे से पूछ करके हमारे जो समस्या होती थी, ग्रीन सोसाइटी है, पी के आनंद, ये अपने बंसल है हमारे सेक्टर, इनसे पूछो आप। हमने शमशान घाट को सफाई करना या कोई भी मिलजुल के करते थे। अब भी हम एक बार उन लोगों को, उन संगठनों से हम बातचीत करेंगे। जब ये पहले तो मेरे को नहीं लग रहा कि ये सरकार कोई भी चुनाव हो, चुनाव कराने से डरती है। पंचायत के चुनाव देखो साल से ऊपर गए, अब यही काम नगर परिषद और नगर पालिकाओं का। कोर्ट में मामले नहीं, कोर्ट में कोई मामले नहीं होते। कोर्ट में मामले जब इनकी मनसा ठीक नहीं होती तो कोर्ट में मामला चला जाता है, अगर मनसा ठीक है तो कोर्ट से विड्रॉ हो जाते हैं। आप एक बात बताओ ना, क्यों गए कोर्ट में? अब यह हमारी 80 की सीटें थी, इन्होंने एक सीट बढ़ाने के बजाय एक सीट घटा दी। अब काम ही ऐसे करते हैं, कोर्ट में जाए मामला, क्यों करें ऐसे काम? तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम उन सभी एसोसिएशन संगठनों से मिल करके बैठ के हम उम्मीदवार को, मैं फिर कहता हूँ, पहले भी क्या है, ये भिवानी की जो मिनी सरकार या चेयरमैन पद है, ये किसी जाति या किसी दल का नहीं, ये सर्वजातीय सर्वदल का होता है। और इसमें शहर के अलग मुद्दे होते हैं, भाईचारे का चुनाव है। तो इसमें जो संगठन, जो एसोसिएशन, जो सारा बैठ करके किसी भी उम्मीदवार को, मैं तो कहता हूं कि सरकार धरे की धरी रह जाए, ये बंद करो ये प्रथाएं। अगर ये सरकार जो करेगी, हमें इंतजार करते हैं किसका नाम देगी, कौन किसको टिकट लेके आएगी, उसको ये प्रथाएं बंद करके भाईचारे पे विश्वास करो। भाईचारे में जो फैसला हो जाएगा वो चाहे किसी को भी उम्मीदवार बनाए, और जो भाईचारा संगठन हमारी ड्यूटी लगाएगा, चाहे हमने पार्टी हाईकमान को भी कैसे ही मनाना पड़े, हम भिवानी के भाईचारे का फैसले का सम्मान करेंगे। और वो भाईचारा इकट्ठा होकर के चाहे किसी का भी नाम ले, हम ये नहीं कहते विजय पचगामा का नाम ले तो ही हम उनके साथ हैं, किसी का भी नाम लेंगे। भिवानी शहर में हमने इसको इस कुर्सी पे बैठाना है, तो विजय पचगामा तो एक बात कहता है, जात पात की, दल की ये बातें, मैं तो जात पात की एक बड़ी क्लियर कहता हूँ। जो लोग राजनीतिक लोग जो वोट बटोरने के चक्कर में कहीं जात पात का, कहीं गोतनाथ का, कहीं अड़ोस पड़ोस का नारा लाते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। आप एक ब्राह्मण का, एक बनिए का, एक चमार का, एक धानक का, एक जाट का ब्लड लेकर के हिंदुस्तान को छोड़ो, विकसित देश अमेरिका जैसे किसी लैब से एक ये रिपोर्ट ला के दे दो, अगर ये ब्लड ब्राह्मण का है, ये धानक का है, ये जाट का है, तो हम जाति मानने के लिए तैयार हैं। अन्यथा हम लोग जाति पाति नहीं मानते, केवल और केवल मानव जाति एक है जिसमें हम सब लोग हैं।
तो इसलिए ऐसे लोगों से सचेत और सावधान रहने की जरूरत है जो इस तरह का जहर घोलते हैं। और मैं यहाँ देखता हूँ बहुत से लोग हैं इस तरह की बातें फैलाते हैं और वो चाहते हैं हम बेनिफिट लें, लेकिन आज तक लोग समझदार है। भिवानी की जनता, भिवानी तो छोटी काशी है, हिंदुस्तान के पता नहीं किस किस कोने में यहाँ के लोग बैठे हैं और जो ऐसे सेठ दानी हुए हैं और भी हमारे ऐसे बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं। तो यहाँ के लोग कभी अगर जाति पाति और दल के नाम से अगर वोट देते तो विजय पचगामा पिछली बार बनता और इनोलो के नाम से तो 4 MC थे, फिर मैं नगर परिषद का चेयरमैन कैसे बनता। और दोबारा भी कई लोगों ने जाति पाति का खूब जहर घोला पिछली बार भी, लेकिन लोगों ने जो काम करने वाला है, जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से किए। अब भी लोग कहेंगे तो हम तैयार हैं, नहीं कहेंगे तो हम जो भी ड्यूटी लगाएंगे उसके लिए तैयार है। हमें इस बात की लालसा नहीं है हमें कोई पद मिले जब काम करें। सामाजिक जिसके अंदर कीटाणु हैं जो समाज में काम करने के, वो बगैर पद भी अच्छा काम कर सकता है। तो हम तो जो है ना फिर भी करेंगे जो भी फैसला हमारे भिवानी शहर के संगठन बड़े बड़े जो लोग हैं अच्छे समझदार बुद्धिजीव, उनसे बैठ करके विचार विमर्श करके और जो भी कोई इस शहर का विकास कर सके, अच्छा काम कर सके, ऐसे लोगों को हम इस शहर का चाहते हैं। क्योंकि शहर का जो नगर पिता वो प्रथम व्यक्ति होता है। अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करता और कोई इस तरह के, तो फिर उस पद की गरिमा रखने वाला नहीं हो तो फिर उसको उस पद पर बैठाने का भी कोई हक नहीं। मैं तो जनता से ये फिर अपील करूँगा, ऐसे लोग को दोबारा गलती करके आप 5 साल पछताने के अलावा कोई काम नहीं। इसलिए आप पहले से मन विचार करके और जो भी फैसला ले सोच समझ के, क्योंकि हमने भिवानी का विकास करना, हमारा भला कौन कर सकता है, वो चाहे कोई भी हो, उसका वोट देना चाहिए। तो आपने देखा जिस तरीके से बातें हों इनके साथ और कम समय में हो जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जानकारी है शहर के नाम। तीनों ऐसे मेरे साथ हंसते यहाँ बैठी थी। लेकिन भिवानी में मेन मुद्दा जो घोटाले का चल रहा है, घोटाले के आरोप लगातार लग रहे हैं और एक के बाद एक नाम आ रहे हैं। उन चेहरों के पीछे क्या बड़ी वजह है? क्या साजिश है? क्या चुनावी स्टंट है? या फिर हकीकत में आपके शहर को लूटा गया है, आपके घरों में लूट मचाई गई है? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि शहर की जनता सबसे ज़्यादा समझदार है। किसे चुनेगी, किसकी सुनेगी, वो सब उसे बखूबी पता। आने वाले वक्त में ये चीज़ वोट की मोहर के दौरान दिखाई भी देगा। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इन लोगों के साथ बातचीत कैसी रही वो भी लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।